रिपल लैब्स और यूएस सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि SEC का जो केस चल रहा है वो एक पॉसिबली ब्रेक थ्रू पॉइंट तक पहुंच जाएगा इस हफ्ते। मैं क्विकली आपको बता दूं कि दोनों के दरमियान प्रॉब्लम या इश्यू क्या है। SEC ये कहता है कि XRP जो कि रिपल लैब्स का नेटिव टोकन है, XRP इज सिक्योरिटीज़। रिपल लैब्स ये कहता है कि XRP इज अ यूटिलिटी टोकन। सो इस प्रॉब्लम को लेकर इन दोनों के दरमियान एक लीगल बैटल चल रही है। तो दोनों पार्टीज यानी कि रिपल लैब्स और SEC कल फ्राइडे को या जुमे को प्रपोज करेंगे एक समरी जजमेंट। लेकिन रिपल लैब के अटॉर्नी ने इस बात पर जोर दिया है कि इवन दो रिपल मुस्तकिल इस बात पे स्ट्रेस कर सकता है कि वो शेड्यूल को फॉलो करे, SEC शेड्यूल को फॉलो करे, लेकिन SEC मुस्तकिल तौर पे इस केस को ड्रैग कर रहा है, बिला वजह एक्सटेंड कर रहा है और यही चीज़ हम लोग पीछे देख रहे हैं। रिपल लैब के जो अटॉर्नी हैं उनके मुताबिक SEC इस मामले को मज़ीद डिले करेगा। ये अटॉर्नी की जजमेंट है। अटॉर्नी ने ये भी कहा है कि इट वुड कम एज ए सरप्राइज इफ द कमीशन अग्रीज टू द मोशन विदाउट एनी ऑब्स्टिकल्स, यानी कि बहुत मुमकिन है इस बात का ना होना कि बगैर किसी मजीद रुकावट के SEC इस केस को निपटा दे। लेकिन अगर दोनों पार्टीज अग्री करेंगी तो कोर्ट के लिए प्रोसीडिंग्स को आगे लेकर जाना मुमकिन है किसी कंक्लूसिव डायरेक्शन में। तो कल तक हम लोगों को ऑफ कोर्स मजीद पता चलेगा कि आगे इस केस के साथ क्या होगा, मगर एक बात के लिए हमें प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा पॉसिबली, और वो ये है कि ये केस दिसंबर 2022 तक मजीद डिले हो सकता है, इवन उससे आगे भी जा सकता है। उसका एक रीज़न तो ऑब्वियस है कि SEC के अपने हिडन एजेंडाज हैं। दूसरा रीज़न ये है कि नवंबर 22 में EU और कुछ और पार्टीज ISO 2022 इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, जबकि USA में ये स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट होगा एज पर स्केड्यूल Q3 या Q4 ऑफ 2023। बहुत मुमकिन है कि until banking system is ready to go live with 2022 जो स्टैंडर्ड है, ये केस डिले किया जाएगा पर्पसली। इस पॉइंट पे मेरा एनालिसिस ये है कि रिगार्डलेस कोर्ट का जो भी डिसीजन हो, रिपल लैब्स विल इवेंचुअली बी इन ए विनिंग पोजीशन लॉन्ग टर्म। क्यों? मेरे पास 4 रीजंस हैं। पहला रीजन, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग SEC के 90% जो केसेस होते हैं वो सेटलमेंट पे ही एंड होते हैं। बहुत मुमकिन है कि ये भी सेटलमेंट पे ही एंड हो, और क्यों सेटलमेंट होना पॉसिबल है इसकी भी 2 रीजंस या 2 वजूहात हैं, और वो ये इट्स ऑल अबाउट माय शेयर ऑफ द पाई, और दूसरा SEC के अपने हिडन एजेंडाज है। जैसे मैंने कहा, मैं उन पे बात नहीं करूंगी क्योंकि देन इट विल बी अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, क्योंकि मेरे पास प्रूफ करने को कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक इशारा दे सकती हूँ और वो है डिजिटल डॉलर। दूसरा रीजन क्यों रिपल लैब्स लॉन्ग टर्म में एक विनिंग पोजीशन में होगा, XRP रेमिटेंस मार्केट को डिस्ट्रप्ट कर रहा है, यानी कि तब्दील कर रहा है, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो रेमिटेंस मार्केट की है उसको सॉल्व कर रहा है, और वो प्रॉब्लम है वेरी हाई रेमिटेंस फी। As per Statista, in Q4 2020, तकरीबन हाफ ऑफ ऑल रेमिटेंस ट्रांजैक्शंस की जो टोटल कॉस्ट थी वो थी 5 से 10% ऑफ द फुल अमाउंट। सो दैट्स अ बिग नंबर। तीसरा रीजन, केस को डिले करके SEC बेसिकली एक प्रोफेशनल असेसमेंट ना कर पाने के लिए अपनी कमजोरी और इनएबिलिटी या नालायकी दिखा रहा है। चूंकि SEC ये नहीं प्रूफ या साबित कर सकता कि रिपल लैब्स ने रेगुलेशंस को वायलेट किया था, ये केस बहुत पहले ड्रॉप हो जाना चाहिए था। XRP आर्मी और वाइडर क्रिप्टो कम्युनिटी और क्रिप्टो मार्केट को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है, और वो XRP की पोटेंशियल से पूरी तरह आगाह है या पूरी तरह वाकिफ है। चौथा रीज़न, रिपल लैब्स ने जड़ें काफ़ी मजबूत करनी है by doing collaborations with global banking system. I'm not paid to promote XRP. मैं XRP होल्ड भी नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी नज़र में XRP एक सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है, और मुझे ये फील होता है कि XRP को सपोर्ट करके या उसको ख़रीद के उसमें इन्वेस्ट करके मेरी जो अपनी स्ट्रक्चर्ड और फंडामेंटल एजुकेशन है इस सब्जेक्ट के अंदर, उससे मैं डिसलॉयल हो रही हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम मैं रिपल लैब्स के रोल इन ग्रोथ ऑफ क्रिप्टो कम्युनिटी और क्रिप्टो कम्युनिटी इकोसिस्टम को डेवलप करने में जो रोल रिपल लैब्स प्ले कर रहा है, उस रोल को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। इसी वजह से मैं उसकी वीडियोस भी बनाती हूँ। अगेन, आई एम नॉट पेड टू प्रमोट रिपल लैब्स और XRP। अपनी ड्यू डिलिजेंस आपने खुद करनी है।